क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? साथ हम शुरू से हैं सर, आपको बहुत गलत फहमी है और ये आप गलत बात मत फैलाइए कि यहां से कि साथ आ रहे। अरे सर बचपन से साथ हैं। शोएब जमई बचपन से हिंदू के आंगन में पला बढ़ा है। शोएब जमई सनातन धर्म को जितना समझता है जितनी ये कमबख्त संबित पात्रा भी नहीं समझता होगा। शोएब जमई जितना यहाँ से वेद जानता है ये भाजपा के यहाँ से कोई मंत्री या यहाँ से जो ये प्रवक्ता भी नहीं जानता। आपको क्या पता है शोएब जमई पंडित के यहाँ से उसके बचपन गुजरे हैं। पूछ लीजिए आप श्रीवास्तव जी से। सुन तो लो, अरे देश में मशगूल मत हो, देश को बचा लो। एक आतंकवादी से 1000 गुना अधिक खतरनाक आप लोग हो। एक आतंकवादी एक जगह हमले कर सकता है, आप लोग पूरे देश में आग लगा सकते हो। बंद करो अपनी दुकानदारी। फिर सवाल, अपनी दुकानदारी बंद करो, देश के भरबो। देश जब तरक्की कर रहा था, विश्व की तीसरी महाशक्ति बन रहा था, आप जैसे नपुंसक हिजड़ों के पेट में दर्द हो रही थी, विदेशी फंडिंग। सुनो आप लोग, नहीं, आपको सुख चैन नहीं कि नंगे पांव वाला भारत हवाई जहाज पर सफर कर रहा। आपको ये नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो भारत भूखा सोता था वो भारत भरपेट खाना खा रहा और दूसरे को भी खिला रहा। आपको वो भारत मंजूर नहीं जो भारत नंगे बदन रहता था, आज पूरी बदन कपड़ा पहनने लग गया, दूसरे को भी कपड़ा पहनाने लग गया। आप नहीं, सुन लो मोदी जी, लोगों को दे रहे हैं खाना। अरे सुन लो, देश के दलालों, आतंकवादियों की तरह काम करना बंद करो। ऐसी खबरों को दिखाना बंद करो जिससे भारत का विध्वंस होता हो। बंद करो भारत माँ की खातिर और भारत माँ के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर देश को बर्बाद करना बंद करो। आप लोग चंद चांदी के सिक्कों के लिए, टीआरपी के लिए, विज्ञापन के लिए सरकार की दलाली करते हो। देश गर्त में चला गया। हमारा देश भारत 2014 में विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, आज माइनस में चला गया। हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, पाकिस्तान से पीछे हो गए। किसके कारण? इसी से नफरत के कारण। देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। अगर जंगल में आग लगेगी तो बांस भी चलेगा और बरगद का विशाल पौधा भी जलेगा। ये देश को जलाने की कोशिश मत करो। अरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद गुंडा मवाली है, आपको दिखता नहीं? रतौती है कि दिनौती है? भाजपा का चश्मा पहन रखे हो। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ पर 40 से अधिक संगीन धाराएं हैं। जो आदमी अपने नाम बदल लिया सत्ता के लिए, अपने देखिए आप कुर्सी के लिए अपने मृत पिता को देखने नहीं गया, गोरखपुर के मठाधीश को अपना बाप बना लेता है, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेता है। जो आदमी झूठ की फैक्ट्री में हो, भाजपा पूरी झूठ, देखिए मोदी ने मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। और जिस टीम का कैप्टन ही सबसे बड़ा झूठे का सरदार, गपेश्वर फेकेश्वर, फिर मोदी क्यों जिम्मेदार? आप जिम्मेदार हैं? अरे आप जिम्मेदार हैं तो कौन है? प्रधानमंत्री आवास के पहले कौन है? कौन क्यों बनाया? एक क्रिमिनल को, तारीपार को गृह मंत्री क्यों बनाया? एक मानव तस्करी करने वाले को गृह राज्य मंत्री क्यों बनाया? जनता ने विश्वास किया, जनता ने वोट का चोट किया। आप ही ने तो जाके वोट गिरा के आए थे। कर लिए थे ना बंगाल में कोशिश। बंगाल में टायर फटती थी तो आपको बम नजर आता था। भाजपा के संकल्प पत्र में था कि उत्तर प्रदेश में सारी खींच लेंगे। आप लोग इतने ये हो गए, लाचार और बेबस हो गए कि कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते। पूछ हिलाने का काम छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप सवाल पूछिए ना भाई। स्मार्ट सिटी हो बन गया? अरे 100 स्मार्ट सिटी हर साल। फिर वही बात, पहले मैं पूछ रहा हूं, नाम बदल, योगी जी ने अजय से योगीनाथ कर लिया तो उन्होंने शहरों का भी नाम बदला। हाँ तो नाम रख दीजिए स्विट्जरलैंड। देश का नाम स्विट्जरलैंड रख दीजिए। तो क्या बदलाव नहीं आया? लखनऊ का नाम आप सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना लखनऊ, ओमपुरी की गाल की तरह सड़क है लखनऊ में, तो आप नाम रख दीजिए उसका। पेरिस, लंदन हो जाएगा क्या? काम करना पड़ेगा। ये झुंझुना नहीं झुंझुनाइए, ये कर्तव्य नहीं दिखाइए, मदारी का खेल नहीं दिखाइए, हवा मिठाई मत बेचिए। योगी आदित्यनाथ 4 बजे सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक काम करते हैं। ये तो शुक्र है कि 12 बजे रात तक काम नहीं करते हैं। ना इनके जो बड़े आका हैं 24 घंटा काम करते हैं। पंकज जी इसमें सवाल तो ये हाल है। आप क्या यहाँ से उनके बगल में सोते हैं? आपको कैसे पता है? उनके जो लोग हैं वो बताते हैं। ये लोग बेड के नीचे सोते हैं। नहीं, ये लोग देखते रहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने हरी पालक खाई, पोटी किया हरा रंग का। ये लोग देखते रहते हैं कब पोटी करेंगे, कौन खाएंगे। इतना पूछता हूं, आपने कहा 4 बजे पत्रकारिता करते हो, यही काम देखा नहीं? क्या करते हैं उठ के? वो जो उनके अधिकारी हैं वो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ 4 बजे सुबह से उठ करके काम में लग जाते हैं। नंबर 1 बना ना उत्तर प्रदेश। सारे लोग करते हैं, उसमें क्या है? जब उत्तर प्रदेश जैसे नंबर 1 प्रदेश, अरे सुन तो लो, अरे नंबर 1 बना मोदी राज। सवाल ये है कि देखिए हमारा विरोध किसी के नाम पर नहीं है, किसी के धर्म पर नहीं है, हमारा विरोध नंबर 1 पर। तो बाकी प्रदेशों का क्या हाल होगा? जो नंबर 20 का प्रदेश होगा, जो नंबर 25 का प्रदेश होगा, वहां कितनी गुंडागर्दी होती होगी सोचिए। प्रधानमंत्री को आपने झोला छाप बना दिया। महाराज आप लोगों को शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री की औकात झोला पर है। नहीं, मगे में जान, शर्म नहीं आती आप लोगों को?
मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया क्या? मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया? लोगों को मोदी जी ने बेरोजगार बनाया। मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा किया है, पैकेजिंग का काम बहुत अच्छा किया है, एडवर्टाइजिंग का काम बहुत अच्छा किया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त क्या काम किया। और जो मेरी जैसी दाढ़ी बनाई है मोदी जी ने, मुझे लगता है हमारे भाई है, कसम से मजा आ गया। अच्छा, तो खुश है ना, एक काम आप से लोग खुश तो है। कह रहे थे कि जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं वो बंगाल चुनाव के लिए बढ़ा रहे हैं, अभी तो दाढ़ी है उनकी बरकरार। कोरोना कहता रहा हजूर बेड बढ़ा लीजिए, हजूर ऑक्सीजन बढ़ा लीजिए, डॉक्टर बढ़ा लीजिए, दवाई बढ़ा लीजिए, साहब दाढ़ी बढ़ाते रहे। कौआ अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता। हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। कभी ये सुभाष चंद्र बोस का कोट पहन लेते हैं, कभी नेहरू जी की जैकेट पहन लेते हैं, कभी भगत सिंह का फंदा भी चूम लीजिए। क्यों नहीं चूमते? भगत सिंह तो अभी उस समय तो अच्छा सुनिए, एक बात आपको बता दो एक्सक्लूसिव, ये जो संबित पात्रा हैं, ये भाजपा के जो प्रवक्ता साहब हैं, ये बहुत हिंदुत्व का जो है अलंबरदार बन के आते हैं। आपको पता है ना, इनका नाम पहले मोहम्मद सलीम था। अच्छा, तो देखिए, नया खुलासा कर रहे हैं। अरे आप एक्सक्लूसिव अरे आप बता कीजिए ना भाई, ये कहाँ से आपने की, ये कहाँ से आप है? देख लीजिए इनका पुराना यहाँ से डिबेट देख लीजिए, आप पता कर लीजिए यहाँ से डॉक्टर है सर, आप उनको तो छोड़ दीजिए। अरे नहीं साहब, डॉक्टर तो मैं भी हूँ, डॉक्टर तो मैं भी हूँ, वो हमारे मित्र हैं, मैं जानता हूँ उनको। प्रधानमंत्री जी को अरे वो बोलते हैं, आप शरीफ इंसान है वो। शरीफ इंसान मैं नहीं हूँ क्या? दिल्ली में 12 हिंदू राव हॉस्पिटल में क्या हुआ, नहीं दिखाई दिया? मैं शरीफ इंसान नहीं हूँ क्या? आपने कभी देखा उस शरीफ अरे बेवकूफ हरीफ को, बनाते हैं ये लोग। हराम का खाने वाले हरामखोर को, जो डॉक्टर होते हुए कोरोना काल में किसी पेशेंट का इलाज किया हो? सारा दिन बैठकर उस, अगर जो देश में आग लगाने की बात कहता हो उसको अगर आप शरीफ कहेंगे तो हम तो कहते हैं कि शरीफ शंकराचार्य बोल दीजिए। डिफेंड कर दे, है, अपना नहीं। सवाल का जवाब दे दे। महिला के साथ सही किया। अरे आपके नजर में आप पत्रकारिता करते हो कि भरवागिरी करते हो? जिस मतलब आपका सवाल पत्रकारों से ही 12 करो। हिंदू राव में, अरे देश का गोबर पात्रा जो 24 लाख माने समझिए 27 लाख रुपए का पैकेज लेता है ओएनजीसी में स्वतंत्र डायरेक्टर बनकर, जिस महिला के साथ 12 हिंदू राव में जो बर्ताव किया वो सही था? आप पत्रकारिता के नाम पर बता दीजिए, आपको अपने प्रोफेशन का कसम, आप बताइए कि संदीप पात्रा ने 12 हिंदू राव में महिला के साथ सही किया? बताइए इसका पहले। फैसला हर बात। कोर्ट करेगी सर। आप कौन होते हैं? कौन कोर्ट करे? है आप ही आप कातिल, कोर्ट है। आप ही मुंशी आप है, कोर्ट आप ही है। कातिल, आप ही कोर्ट जज ले है। लीजिए। आप नहीं कोर्ट नहीं, है। आप ही कोर्ट हैं। पंकज जी, धर्मांतरण पे कानून आ गया, लव जिहाद पे कानून आ गया, अब जो कानून आया है वो आया है जनसंख्या पे कानून आया, क्या कहेंगे? यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा है, जनता खुश भी है। कहाँ मुद्दा है? यूपी चुनाव में ये जनसंख्या आप बहुत अच्छा मीडिया के लोगों में मुद्दा है। आप समझिए, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? विष्णु जी आए, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 17 पुत्र पैदा हुए। हमारे आप देखिएगा, हमसे जो एक पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, सबके 16-17 बच्चे हैं। स्वामी विवेकानंद कितने भाई बहन थे? सुभाष चंद्र बोस कितने भाई बहन थे? खुद अगर ये जनसंख्या नीति लागू हुआ होता नरेंद्र मोदी जी के पिताजी पर, तो क्या ये कुकर्मी प्रधानमंत्री पैदा लेता? अगर अजय सिंह बिष्ट के पिताजी पर यह जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता तो क्या ये गुंडा मवाली उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता? 105 विधायक ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। संसद में आप देख लीजिए कि भाजपा के इतने नेता हैं, रवि किशन जैसे नेता, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। माने आप सब कुछ कीजिएगा, जिनका थक ऊर्जा ढीला उसमें ऊर्जा खोज रहे हैं आप, हैं? जिसका राइफल का स्प्रिंग ढीला है तो वो कहेगा कि रंडवा आदमी कहेगा कि बच्चा नहीं पैदा करो। किस तरह की बात कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं? किस तरह अरे की आप बात कर रहे आप हैं? सर्वो थोड़ी तो मर्यादा सत्ता के रखिए। दलालों, थोड़ी आप तो क्या मर्यादा चाहते हो? बात नहीं आप पड़ेगी। फिर बात क्या गलत चाहते बात। हैं? आप थोड़ी क्या तो चाहते मर्यादा हो? रखिए। आप क्या चाहते हो? थोड़ी मर्यादा आप रखिए। क्या चाहते हो कि नरेंद्र मोदी की तरह शादी सामने करके माइक सब आगे छोड़ कुछ भी बोल देना, दें? बोल अरे दीजिए। सुन तो लो यार, हाँ? भौंकने वाला काम नहीं करो कुत्ते की तरह। सुनो पूरी बात। अश्लील बात कर आप क्या चाहते हो कि प्रधानमंत्री की तरह अगर आपके पिताजी ने आपकी माँ को छोड़ दिया होता तो आप होते? पूरा देश में जनसंख्या चलता? आप पत्रकारिता करते हो, आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा आपको जीजा मिले, नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? आप चाहते हो? आप भी किसी के भाई हो गए। अरे कभी तो तारीफ कर दिया फिर कभी बात, मैं प्रधानमंत्री क्या का। पूछता हूं, आप नरेंद्र मोदी जैसा जीजा पसंद करोगे? नरेंद्र मोदी जैसा पिता तो चाहोगे नहीं? अगर पिता वैसे होते नरेंद्र मोदी की तरह तो आप नहीं होते।